हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो शायद मेरे हिसाब से ना आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जितना ना हम अपने बारे में ना एक दूसरे के लोगों को बताते हैं, उतना ही ना हम उनके लिए खुली किताब बन जाते हैं। इसलिए ना समझदारी इसी में है कि हमें कुछ बातें, पर्सनल बातें ऐसी होती हैं कि जो पर्सनल ही रखनी चाहिए, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि एक कहते हैं ना, अपनी बातों को ना ताले के अंदर रखिए और उस ताले की चाबी ना सिर्फ आपके पास ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ना हर समस्या का जिक्र, हर किसी परेशानी का जिक्र सबके सामने करेंगे ना, तो ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर टाइम आएगा कि ना आप फिर आपको पछताना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना आप फिर यही सोचते रहोगे कि आपने सारी चीज़ें दूसरों को क्यों बताई। आज मैं ना आप लोगों से ना 5 ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ, जितना आप उन बातों को ना दूसरों से छुपा कर रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहली जो बात आपको छुपानी है ना, वो है आपकी कमज़ोरी। देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, छोटी-मोटी कमी हर इंसान के अंदर रहती है। हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी है, सबके अंदर मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमज़ोरी ना सामने वालों को, किसी और को बताएँगे। अगर हम बताएँगे तो यकीन मानिए ये ना हमारे लिए एक दिन इतना गलत डिसीज़न साबित होगा कि वो लोग हमारा मज़ाक बनाएँगे। और इस चीज़ से ना वो पहले, पता है, सारी चीज़ें क्या लोग प्यार से पूछते हैं, उसके बाद आपका इतना मज़ाक बनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ना हर जगह आपकी बेइज़्ज़ती करते रहते हैं कि उस इंसान के अंदर ये कमी है। तो इसलिए हमें ना अपने घर की बातें, अपनी जो भी परेशानी है हमारी, हमें अपने तक रखनी है, किसी और को नहीं बताना है। अगला पॉइंट है पति पत्नी के रिश्ते की बातें। पता है, कई बार ना आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि ना अगर सुबह हमारी लड़ाई हो जाती है तो पूरे दिन ना ऐसा लगता है कि अब तो बस हमें इनके साथ रहना ही नहीं है, तलाक ले लेंगे। हम ना अपने घर फ़ोन करके बताते हैं, माई के फ़ोन करके बताते हैं, अपनी फ्रेंडों को बताते हैं, जो हमारी और सगी सहेली होती है सबको बता देते हैं कि आज हमारी लड़ाई हुई है, इस बात के ऊपर लड़ाई हुई है और अब तो मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। और जैसे शाम होती है, एक दो बातें होती हैं, तो फिर ना धीरे धीरे सब मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि अरे यार, कोई परेशानी है ही नहीं, तो हमने ना फालतू की बात को बढ़ाया है। तो इस वजह से पता है, अभी आपका मैटर ख़त्म हो गया, पर जो सुनने वाले हैं ना, जिन लोगों से आपने ये सारी चीज़ें कही हैं, वो आपका मजाक बनाएंगे। और मजाक क्या, आपसे बस यही पूछेंगे कि अरे यार क्या हो गया, हाँ उस इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें छोड़ के चला जाना चाहिए, ये है वो ना तुम्हारा रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ना कि तुम्हारे रिश्ते में ये बचाने की कोशिश करें कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हर जगह लड़ाई होती है। पर ये कि पता है, दुनिया मज़े लेती है, किसी का कुछ नहीं जाता, अपना बिगड़ता है। अगला पॉइंट है अपने परिवार की मुश्किलें। देखो, हर परिवार में मुश्किलें आती हैं, ऐसी बात नहीं है कोई फैमिली ऐसी हो जिसमें मुश्किलें नहीं आती। उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है, समय सबका एक जैसा नहीं रहता। हम क्या करते हैं कि अपने जो बातें होती है ना, औरों को बाहर जाके बता देते हैं कि पता है आज हमारे परिवार में ऐसा हुआ, कल ऐसे हुआ, हम इस मुसीबत में हैं, ये है परेशानी है। तो लोग, पता है, पहले तो प्यार से आपसे सारी बातें पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद वही लोग किसी और से जाके या फिर किसी और से ऐसे बोलते हैं कि यार पता है उसके घर में तो ये कंडीशन है, उसके यहाँ तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या तुझे ये पता है कि ऐसा हो गया। पता है, कोई ना तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। हम तो ये सोचते हैं कि चलो हमने अपनी बात बताई है ना, इसकी वजह से हमें हो सकता है कोई सॉल्यूशन मिले। कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, उल्टा ना तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे। और बाद तक, पता है, सब बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद तक वो लोग यही पूछते रहेंगे क्या मैटर सॉर्ट आउट हो गया, ये बात थी, ये बात खत्म हो गई क्या, अब क्या चल रहा है इस मैटर पे। तो इस वजह से हमें अपनी बात ना किसी को शेयर करनी ही नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है, कई बार ना जो हम प्लान करते हैं ना, और जिसको हम करने से पहले ही ना बता देते हैं लोगों को। जैसे हमारी कोई प्लानिंग है, हम क्या करते हैं कि बात, काम अभी हमारा पूरा हुआ होता नहीं है, उससे पहले हम लोगों को बता देते हैं कि जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, हम पहले से ही बता देंगे कि आपको पता है हम घूमने जाने वाले हैं, जब जाएंगे वो जाएंगे, हम कहीं प्लॉटिंग कर रहे हैं या फिर हम घर ले रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों को बता देते हैं। और बाद में ना ऐसा होता है कि वो काम हमारा होता नहीं है, तो फिर हमें अपने लिए इतना गिल्ट फील होता है कि हमने क्यों बताई दूसरों को बातें, हमें नहीं बतानी चाहिए थी। पता है, हमेशा आप ये करो कि अगर जैसे आप काम कर रहे हो ना, उसके बाद किसी को बताओ या सेम डे बताओ, पहले किसी से मत बताओ। क्योंकि पता है, कामयाबी ना किसी से छुपी हुई नहीं होती। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो ना लोगों को खुद ब खुद दिख जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बहुत बार पता है ऐसा होता है कि हम अपनी सारी चीज़ें लोगों को बता देते हैं, और वो फिर इतना फैल जाता है कि उसकी वजह से ना हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और देखो, मेरे साथ हो चुका है। मैं इस वजह से ना आपको खुद पर्सनली कहना चाह रही हूँ कि जो आपकी प्लानिंग है ना, वो कभी किसी के साथ शेयर मत करो। अपने परिवार के अलावा किसी के साथ आपको शेयर करनी ही नहीं है। क्योंकि देखो, कोई अपना नहीं होता, और कोई ना किसी की तरक्की देख के खुश नहीं होता। हर किसी को ये होता है कि अरे यार, ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है, इसने इतना अच्छा कैसे कर लिया, ये कितना इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। स्पेशली अपने घर की बातें हुई, ये प्लानिंग हुई, भाई किसी से मत शेयर करा करिए। अगला पॉइंट है अपनी किसी भी बीमारी के बारे में ना किसी और को बताना। क्योंकि हो सकता है कि किसी को कोई बीमारी आ भी जाए और उसका इलाज भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि इलाज नहीं
होते, पर पता है हम ना ये सोच के दूसरों को बताते हैं कि हो सकता है ये कोई सॉल्यूशन बता दे, इससे बात करके हो सकता है ये कुछ अच्छा सजेशन दे दे कि ना आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। स्टार्टिंग में लोग आपसे बता देंगे कि ये करो, पर बताने से ज़्यादा वो आपकी चीज़ों को ना इधर उधर इतना फैलाएंगे, बस यही बोलेंगे अरे आपको पता है उसकी ये बीमारी है, वो इस बीमारी से जूझ रहा है। आपकी बीमारियों का ना मजाक बनाया जाएगा, न कि आपको सपोर्ट किया जाएगा। पता है सपोर्ट सिर्फ अपने करते हैं, बाहर वाला कभी कोई सपोर्ट नहीं करता। बाहर वाले ना सिर्फ हमारा मजाक बनाते हैं, और मजाक इस हद तक बना देते हैं कि हमको ना कभी कभी तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ना जैसे कोई भी मान के चलो आपको बहुत छोटी सी बीमारी है, आपने किसी से के साथ शेयर करी, तो वो लोग ना उस छोटी बीमारी को ना बात कर करके बात बढ़ा बढ़ा के इतनी बड़ी बना देंगे कि सच में आपके पास जब वो बात लौट के आएगी ना, तो आप खुद सोचोगे कि ये बात तो ऐसी थी ही नहीं, तो ये बात इतनी कैसे बड़ी हो गई, ये तो ऐसे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। बात का पता है आप ना एक पॉइंट बोलोगे, उसके 10 पॉइंट आपके सामने आएंगे। तो इस वजह से ना अपनी बीमारी हुई किसी भी चीज़ के बारे में किसी से शेयर मत करिएगा। अगला पॉइंट है अपना घरेलू झगड़ा। देखिए कई बार ना घर में पति पत्नी के रिश्ते में हो, या फिर किसी सास ससुर के रिश्ते में हो, या फिर ऐसा होता है ना कि सास बहू के रिश्ते में भी होती है। ऐसी बात नहीं कि देखो जहाँ घर होता है, जहाँ परिवार वाले सब साथ रहते हैं ना, तो कोई ना कोई बात होती रहती है। अब जैसे मान के चलो भाई बहन होते हैं, दोनों के थॉट अलग अलग होते हैं, तो वो भी झगड़ा करते हैं, किसी ना किसी बात के ऊपर बहस करते हैं। माँ बेटी होती हैं, बच्चों के साथ लड़ाई होती है। ऐसी बात तो है नहीं कि हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। पर ये झगड़े ना सिर्फ घर के लिए होते हैं, किसी और को बताने के लिए नहीं होते कि हमारा ना घर में झगड़ा हो गया, इस बात के ऊपर झगड़ा हो गया। हम लोग क्या करते हैं, घर में झगड़ा हुआ नहीं, हमारे रिश्ते में जैसे हस्बैंड वाइफ के में, या सास बहू के में, या फिर बाप बेटे होते हैं, जैसे भाई हमारे हस्बैंड हो गए, ससुर जी हो गए, तो किसी ना किसी बात के ऊपर तो देखो हर घर में बहस होती ही होती है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें ना लोगों के बीच में बहस नहीं होती हो, हर जगह होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर, पता है सबसे पहली बात क्या, हम सारी रिश्तेदारियों में फ़ोन कर देते हैं कि पता है ऐसा हो गया। हम अपनी माँ, सबसे पहले अपने पीहर फ़ोन करते हैं, अपनी मम्मी को बताओ, अपनी बहन को बताओ, भाभीियों को बताओ कि ना ये हो गया, ऐसे ऐसे आज हमारी लड़ाई हो गई है। एक बात बताइए, कोई मैटर सॉर्ट आउट करने आएगा क्या हमारे यहाँ? नहीं, तो मैटर तो हम लोगों को ही ख़त्म करना है। तो ये मैटर क्यों बढ़ाना है, क्यों दूसरों को अपने बारे में बताना है कि हमारे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जहाँ घर होगा, जहाँ रिश्ते होंगे, जहाँ प्यार होगा, वहाँ लड़ाई भी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने झगड़े ना किसी और को बताएं, किसी अड़ोसी पड़ोसी को। देखो कभी भी ना हम लोगों में कोई बहस हो रही होगी, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, मजे लेंगे और देख दाख के चले जाएंगे। वो हमसे कुछ और बात करेंगे, और जो हम जिससे हमारी बहस हुई है उससे कुछ और बातें करेंगे। सब उनका ना बस बातें लेने से मतलब होता है, बात लेके अपने घर चले जाएंगे। और ना पीठ पीछे ना आपके रिश्तों का, आपका इतना मजाक बनाएंगे, बस बोलेंगे कि यार रिश्ते किसी काम के नहीं होते, इस बात के ऊपर झगड़ा हो गया, इस बात के ऊपर झगड़ा हो गया, ये कोई वजह नहीं होती, फलाना ढिमकाना। देखो कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, हर घर में कुछ ना कुछ वजह होती है, परेशानी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से जाके बोलें। ये हमारी बातें ना गुप्त रखनी चाहिए। हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम जितना अपने अंदर दबा के रखेंगे ना, वो हमारे लिए उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि परिवार हमारा है, घर हमारा है, रिश्ते हमारे हैं। तो हम अपनी बातें दूसरों को क्यों बताएं, क्यों अपना मजाक बनवाएं, क्यों हम अपने रिश्ते का मजाक बनवाएं। और पता है बाहर वाला कभी भी आपको देख के खुश नहीं होगा, आपकी तरक्की को देख के नहीं खुश होगा। वो सिर्फ यही चाहेगा कि ये इंसान आगे क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ना हमें अपनी बातें किसी के साथ कभी भी शेयर करनी ही नहीं चाहिए। लग रहा है आपको बातें करनी है, अब देखो बहुत सारे मैटर होते हैं बात करने के लिए, आप बात कर सकते हो, पर अपने घर के मैटर पर आपको कभी भी किसी से बात नहीं करनी है। और भाई मेरा तो बस यही सजेशन है कि आप अपने घर की बातें किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि मैं अपने घर की बातें पर्सनल किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। और सच बताऊँ ना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे घर की बातें लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है। तो आज की वीडियो में ना बस मेरा उद्देश्य यही था जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते किसी नेक्स्ट